अगर आप भी नया पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं या फिर आप नया पासपोर्ट बनवाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके हज़ारों रुपए बचा सकता है। क्योंकि पासपोर्ट बनवाते समय पहले अगर आपको सही फीस और सही डॉक्यूमेंट की जानकारी नहीं है तो आपका आवेदन रिजेक्ट भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जब भी अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए जाएँ तो आपको जो उसका पूरा प्रोसेस जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आपका भी पैसा नुकसान यहाँ पर जो है हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को आप आखिर तक देखें, क्योंकि मैं आपको ये सारी स्टेप बाय स्टेप ये सारी बात बताने वाला हूं कि आपको क्या करना होगा, कैसे आप बना पाएंगे और कैसे आप कम खर्च में जो है आसानी से यहां पर बना पाएंगे। ECR और ECNR का सबसे बड़ा फर्क भी आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब सीधे जानकारी पर आते हैं कि आपको यहाँ पर जो क्या क्या सावधानी बरतना है और आप कैसे ये जो पैसा जो आपको ज़्यादा लगते हैं, ये पैसे ज़्यादा लगने से आप कैसे यहाँ पर जो बचा पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पासपोर्ट फीस की। पहले 36 पेज का यहाँ पर जो है नॉर्मल पासपोर्ट 1500 रुपये बन जाता था, अब जो है आपका 2500 रुपये आपको यहाँ पर पे करना होता है। तत्काल 3600 पेज वाला पहले जो यहाँ पर 3500 था, अब जो है 5000 रुपये आपको यहाँ पर पे करना होता है। उसके बाद जो है यहाँ पर 60 पेज वाला नॉर्मल पहले 2000 था, अब जो है आपको 3500 रुपये यहाँ पर पे करना होता है। उसके बाद अब जो है यहाँ पर जो है 6 पेज वाला तत्काल जो पहले आपको 4000 था, अब आपको यहाँ पर 6000 रुपए देना पड़ता है। बच्चों का तत्काल 36 पेज अब 4250 रुपए यहाँ पर पे करने होंगे। अगर पासपोर्ट खो जाए और दोबारा यहाँ पर बनवाना पड़े तो फीस भी पहले से काफ़ी यहाँ पर बढ़ चुकी है। यानी अब पासपोर्ट बनवाना पहले जैसा सस्ता नहीं रहा। इसलिए आवेदन करते समय पहले पूरी जानकारी आपको होना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आप भी परेशानी में यहाँ पर पड़ सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि पासपोर्ट बनवाने के लिए आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर जो लगने वाले हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। बहुत सारे लोग इसी में यहाँ पर जो फंस जाते हैं, जिस कारण से उसका पासपोर्ट को यहाँ पर जो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। पूरी जानकारी लेकर के अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका पासपोर्ट को यहां पर जो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो ये बात आप अपने जहन में जरूर रखिएगा। जब भी आप पासपोर्ट बनवाने के लिए जाए, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और अन्य आपका ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास दस्तावेज है, सारे दस्तावेजों में सभी का यहां पर जो नाम आपका, उसके बाद एड्रेस है, सारा में यहां पर जो आपको अपडेट रहना बेहद जरूरी है। सब में मैच यहां पर जो होना चाहिए। अगर एक में भी त्रुटि अगर हो जाते हैं तो आपका पासपोर्ट यहां पर रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए आप जो जब भी पासपोर्ट बनवाने के लिए जाएं तो अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले एक बार चेक कर लें। अपने आधार कार्ड को एक बार अगर गलती है उसमें तो आप एक बार अपडेट जरूर करवा लीजिए। उसके बाद आप अप्लाई में डालिएगा, तभी आप जो यहां पर हजारों रुपए से आप बच सकते हैं, तो आपका भी नुकसान यहां पर हो सकता है। अब बात करते हैं, अगर आप ECR पासपोर्ट बनवा रहे हैं, यानी जो लोग 10वीं से कम यहां पर पढ़े लिखे हैं, तो मुख्य रूप से आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड देना यहां पर जो होगा। इससे आप अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में इनमें से कोई एक लगाया जा सकता है। वोटर आईडी कार्ड आप लगा सकते हैं, बैंक पासबुक जिस पर आपकी फोटो लगी हो ये आप यहां पर लगा सकते हैं, और बैंक की यहां पर जो मोहर होनी चाहिए। आपका जो आपका बैंक के द्वारा आपको जो पासबुक दिए गए हैं उसमें यहां पर जो बैंक का मोहर यहां पर होना चाहिए। तो अगर ये चीज है तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन कर लेनी है। जैसे आप ऑनलाइन आवेदन कर लेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट यहां पर मिल जाएगा। पासपोर्ट सेवा केंद्र में फोटो, फिंगरप्रिंट और वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद जो आपका फिर यहां पर पुलिस वेरिफिकेशन भी आपका होगा, और सब सही रहने पर लगभग 7 से 10 दिनों में पासपोर्ट आपके घर यहां पर पहुंच सकता है। अगर सारा चीज अगर सही हो जाएंगे, अगर पुलिस वेरिफिकेशन, आपको थाना यहां पर बुलाया जाएंगे और थाना में कुछ पूछताछ यहां पर किए जाने वाले हैं, और जैसे ही वहां पर सारा चीज क्लियर होंगे तो आपका यहां पर जो है पासपोर्ट बना करके रेडी करके आपको दे दिए जाएंगे। अब बात करते हैं ECNR पासपोर्ट की। अगर आप 10वीं या फिर उससे अधिक पढ़े लिखे हैं तो आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और 10वीं की मार्कशीट देनी यहां पर होगी। तो ये चीज आपको जानकारी होना बेहद जरूरी है। उसके बाद आपको यहां पर जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में बिजली बिल और बैंक पासबुक या फिर वोटर आईडी कार्ड में से कोई एक यहां पर जो लगाया जा सकता है। ये दस्तावेज आप यहां पर जो लगा सकते हैं। अब सबसे जरूरी यहां पर जो फर्क आपको समझने की यहां पर जरूरत है, नहीं तो आप भी परेशानी में यहां पर पड़ सकते हैं। ECR पासपोर्ट आमतौर पर कम पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है, जबकि ECNR
पासपोर्ट 10वीं या फिर उससे अधिक पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है। इसी एनआर होने पर जो है विदेश में नौकरी, पढ़ाई और प्रोफेशनल कामों के लिए प्रक्रिया की मामलों में यह आसान हो जाती है। तो ये चीज आपको जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो अगर आप नया पासपोर्ट बनवाने वाले हैं तो पहले सही फीस जानिए और सही डॉक्यूमेंट तैयार रखिए और तभी आपको आवेदन यहां पर जो है करनी है। नहीं तो आप भी जो है अगर इन दोनों का फर्क अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर आप समस्या में पड़ जाएंगे। आपसे पैसे यहां पर ज्यादा यहां पर जो है ले लिए जा सकते हैं, आपको कुछ भी यहां पर बोल करके। अगर आपको यह जानकारी यहां पर जो काम की लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन व्यक्तियों तक शेयर कीजिए जो अभी नया नया पासपोर्ट यहां पर बनवाना चाहते हैं या फिर पासपोर्ट बनवाने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो से जरा सा भी अगर इंफॉर्मेशन लगा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को साथ में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलता हूं इसी प्रकार से मैं दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।